आज हम ये एक बहुत अच्छा फ्लावर का डिज़ाइन सीखने जा रहे हैं। जो फ्लावर अभी तक हम लोगों ने जितना फ्लावर सीखे हैं, छोटा छोटा सिंगल फ्लावर बनाए हैं और फिर शायद उसको जोड़ के कुछ बनाए हैं, बट आज जो ये फ्लावर बनाएंगे ये कंटिन्यूएशन में बनेगा। कहीं पे कटना नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा एक साथ ही ये लाइन वाइज चलेगा और ऐसे बिल्कुल ही अच्छा वाला एक फ्लोरल पैटर्न बन जाएगा। जैसे आप कभी भी गारमेंट्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, बैग भी बना सकते हैं, कुछ भी। तो इसमें हमने ऐसे करके शुरू करना है, धीरे धीरे ऊपर करते हुए हमें चलेंगे। तो ये हमने एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर ये है। तो हम इसको सीखेंगे कि ये हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम जो हुक यूज़ कर रहे हैं, कॉटन धागा है, तो हम यूज़ कर रहे हैं हुक 0 नंबर जो कि ट्यूलिप का है और 1.75 mm का है। और धागा हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉटन धागा 3 प्लाई वाला, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 6 चेन बना लेंगे। हम 6 चेन के साथ अपना काम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 चेन मेरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 6 चेन बनने के बाद हमको इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है, जैसे हम सर्कल में करते हैं। तो मैं इसको पीछे से जो हमारा चेन का स्ट्रैंड था उसके पीछे से इसको लेके हम इसको लॉक कर दिए। तो हमारा ऐसे एक बीच में सर्कल जैसा बन गया। अभी हम क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे और ट्रेबल में काम होगा ये पूरा, और ये सर्कल के बीच से निकालेंगे। ये हमारा, दोबारा दिखाती हूँ, ये हमारा सर्कल है और ये जो छोटा वाला टेल है इसको भी साथ में लेंगे सो दैट कि ये इसके अंदर फिनिशिंग भी हो जाए। तो 4 चेन लेने के बाद ये जो सर्कल है इसके अंदर से हम ट्रेबल करेंगे 3 बार। 1 2 3 तो फिर हमारे पास क्या मिला, 4 चेन और फिर 3 ट्रेबल। तो टोटल हमारा 4 स्ट्रैंड हमें मिला। उसके बाद दोबारा हम करेंगे 4 चेन और फिर ये सर्कल के अंदर जाके स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारा ये एक पेटल बन जाएगा जिसमें हमारा टोटल 5 स्ट्रैंड है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्ट्रैंड का एक पेटल बन गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेटल इसी तरीके से बनाना है, जिसमें हमें पहले 4 चेन लेना है और फिर उसी सर्कल में से ही हमें 3 ट्रेबल क्रोशे निकालना है। 1 2 3 और फिर पहला ट्रेबल क्रोशे, दूसरा ट्रेबल क्रोशे, तीसरा ट्रेबल क्रोशे। 1 2 3 4 4 स्ट्रैंड हो गया हमारा सेकेंड पेटल का। फिर हम 4 चेन लेंगे अगेन और फिर अगेन वही सर्कल के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा पेटल बन गया। ये हमारा फर्स्ट पेटल, ये हमारा सेकेंड पेटल। इसी तरीके से फिर से हम तीसरे पेटल के लिए जाएंगे
4 चेन लेके, और अब की बार पहले हम क्या कर रहे थे, 3 ट्रेबल कर रहे थे और 4 चेन से स्लिप स्टिच कर रहे थे। अब की बार हम 4 चेन से शुरू करने के बाद 4 ट्रेबल करेंगे। एक, दो, तीन और ये 4। तो ये हमारा थर्ड पेटल बन गया है। सब पेटल में हमें ये याद रखना है कि 5-5 स्ट्रैंड आना है। चाहे हम चेन करके 3 ट्रेबल करके फिर 4 चेन करें, या 4 चेन करके 4 ट्रेबल क्रोशे करें, तब भी हमारा 5-5 स्ट्रैंड आना चाहिए। तो अभी हमारा ये 3 पत्ता बन गया, 3 पेटल्स बन गया। इसके आगे हम कैसे चलेंगे? अभी हम करेंगे 11 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन लिया है। 3 पत्ते के बाद 11 चेन लिया है, और यहाँ नीचे जहाँ से हमने चेन शुरू किया है वहाँ से 5 काउंट पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से बोल रही हूँ, 1 2 3 4 5 पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमारा एक ये सर्कल का दोबारा लूप बनेगा। ये 5th पे जैसे ही स्लिप स्टिच किया उसके बाद हमारे को आगे 1 2 3 4 चेन मिलेगा, उसमें भी 4 बार ही स्लिप स्टिच करेंगे। कैसे करेंगे? लूप में जाएंगे और एक साथ निकालेंगे, लूप में जाएंगे, धागा चढ़ा के निकालेंगे, लूप में जाएंगे, धागा चढ़ा के निकाल लेंगे, और ये लास्ट 4th वाला स्लिप स्टिच ये कर लिया। तो हमें ये एक ऐसा वाला चीज़ मिलेगा। सबके पास देखिए ऐसा वाला मिल रहा है कि नहीं? एक लूप और ये नीचे ये वाला, ठीक है। अब की बार ये हो जाने के बाद हमें थोड़ा सा धागा को टर्न करना सीखना है। ये धागा हमारा बाहर के तरफ है, उसको ऐसे अंदर के तरफ ले आइए। दोबारा दिखा रही हूँ, ये धागा बाहर के तरफ था, नीचे से इसको अंदर के तरफ ले आइए। बाहर था धागा, इसको फिर नीचे से लेके अंदर के तरफ ले आई मैं। हो रहा है? और मेरा जो ये काम था इसको मैं ऐसे घुमा लूँगी। ये बाहर की तरफ दिख रहा था, सीधा साइड पे, उल्टा मत करिएगा, सीधा साइड पे इस तरफ घुमा लीजिए, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम 3 ट्रेबल करेंगे, यही जो लूप बना है उसके अंदर। वन, 2 3 3 ट्रेबल कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 4 चेन, 2 3 4, 3 ट्रेबल के बाद 4 चेन करा, और फिर वही लूप में हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये जैसे हमारा पहले वाले पे 3 पेटल बना था, ये सेकंड ग्रुप में पहला पेटल बना, और इसको आप लोग सेटल करवा दीजिए थोड़ा सा, इसको ड्रैग करके। जैसे ये पहला पेटल बन गया, फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद हम अभी
उसी सर्कल के अंदर 4 बारी ट्रेबल करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 4 चेन लिया था, 3 ट्रेबल करा था और 4 चेन लेके स्लिप स्टिच करके पेटल कंप्लीट किया था। अभी हम 4 चेन लिया और 4 ट्रेबल करेंगे। तो ये दूसरा फ्लावर का 2 पेटल बन गया। सेकेंड वाले पे हमने 4 चेन नहीं किया है, 4 ट्रेबल ही करा है। जैसे ही 4 ट्रेबल हो गया है, हम यही चीज़ को आगे जितना फ्लावर बनाना है उतने बारी रिपीट करेंगे, वही 11 वाला चेन के फॉर्म में। 11 चेन लेंगे, फिर हम 5th पे स्लिप स्टिच करेंगे। दोबारा कर रही हूँ, ये सेकेंड फ्लावर का 2 पेटल बनने के बाद हम फिर 11 चेन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फिर से हमने 11 चेन लिया एंड दैट इज़ फॉर आवर थर्ड पेटल। जैसे 11 चेन हो जाता है, नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 पे जाके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर मेरा लूप बन गया और फिर नीचे 1 2 3 4 पे स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 एंड 4। फिर से मेरा ये बन गया। अभी हमने सीखा है कैसे धागा को घुमा के सामने लाना है। ये नीचे से जाके धागे को हमने सामने की तरफ लिया। फिर से दिखा रही हूँ, ये धागा ऐसे करके पीछे से जाके यहाँ सामने आ जाएगा और हमारा काम ऐसे घूमेगा। इधर था, इसको आप इस तरीके से घुमा दीजिए और फिर हम इस पे दोबारा वही 3 ट्रेबल करेंगे। 1 2 3 और फिर हम क्या करेंगे, हम 4 चेन करके पहला वाला पेटल इसका स्लिप स्टिच करके लॉक कर देंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे और फिर 4 ट्रेबल करेंगे। One, 2, 3, and 4। तो ये देखिए हमारा 3 फूल का, पहले वाले में हमने 3 बनाया था, दूसरे वाले में 2 बनाया, तीसरे वाले पे भी 3 बनाया। हम और एक इसी तरीके से और एक पेटल बना लेते हैं, मतलब और एक फ्लावर का 2 पेटल। पहले जैसे हम कर रहे हैं 11 चेन, 5th पे स्लिप स्टिच, फिर 4 पे अगेन स्लिप स्टिच, धागा सामने आएगा, काम घूमेगा और 3 ट्रेबल और 4 चेन के साथ स्लिप स्टिच। तो इसी के साथ यही है कि हमें जितना फूल बनाना है उसके हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे। एक बारी हम फिर से 11 चेन का काम कर लेते हैं। 7 8 9 10 11। तो ये हमारा 11 चेन हो गया। नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5।
5 पे आके हम पहला स्लिप स्टिच करेंगे टू फॉर्म द लूप। उसके बाद हम 4 पे स्लिप स्टिच करके नीचे आ जाएंगे। 1 2 3 एंड 4। जैसे ही ये 4 स्लिप स्टिच हो जाता है, धागे को हम टर्न करके सामने की तरफ लाएंगे और हमारा काम को घुमा के इस साइड करेंगे एंड देन विल डू 3 ट्रेबल क्रोशे। और फिर 4 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये पहला पेटल हमारा बन जाएगा। फिर हम यहाँ से 4 चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इसको सेटल कराएंगे। तीन ट्रेबल करने के बाद ये जो 4th फ्लावर है उसका 2nd पेटल पे जैसे ही 3 ट्रेबल क्रोशे हो जाता है, हम इसमें 4 चेन कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम 4 ट्रेबल नहीं कर रहे, 3 ट्रेबल के बाद 4 चेन करके इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम यहाँ पे 4 चेन करेंगे और 3 ट्रेबल करेंगे। वन टू थ्री। ये हमारा जो 4th फ्लावर है उसका 3rd पेटल कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम 4 चेन दोबारा करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तीन पेटल यहाँ बना लिया। 4th फ्लावर का जैसे ही 3rd पेटल बन गया है, हम जाएंगे 4th पेटल के लिए। यहाँ पे हमारा फ्लावर सारे 4 पेटल्स के साथ चल रहा है, 3 4। और फिर हम यहाँ पे 4 ट्रेबल कर लेंगे। 1 2 3 4। तो ये देखिए, ये जो इस रो में हमारा जो ये लास्ट वाला 4th फ्लावर था उसका 4 पेटल बन गया। 1 2 3 4। ये 4 पेटल बनने के बाद हम डायरेक्टली ये जो 3rd फ्लावर है उस पे हम 2nd पेटल बनाने के लिए आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें ट्रेबल पे आ जाएंगे। कैसे करा और एक बार दिखाते हैं। 4th पेटल ये कंप्लीट हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट फ्लावर का 3rd पेटल हम कैसे बनाएंगे, यहीं से ही हम ट्रेबल के लिए चलेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे
1 2 3 4। जैसे ही 4 हो जाता है फिर हम यहाँ पे 4 चेन करेंगे। 4 चेन करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड फ्लावर का 1 2 3 थर्ड वाला पेटल बन गया। अभी हम इस फ्लावर का लास्ट जो पेटल, फोर्थ पेटल, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम 4 चेन लेंगे और फिर अगेन हम यहाँ पे ट्रेबल करना शुरू करेंगे। 1 2 3 and 4। तो यहाँ पे हमारा ये जो थर्ड फ्लावर था फ्रॉम द बिगिनिंग, उसका भी 4 पेटल रेडी हो गया। हमने नीचे 2 पेटल बनाए थे, ऊपर से आते हुए 2 पेटल बना के इसको फिनिश कर दिया। इसी तरीके से हम सेकेंड फ्लावर को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रिपल क्रोशे पे सेकेंड फ्लावर पे आ जाते हैं। यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 एंड ये 4। 4 ट्रिपल क्रोशे होने के बाद हम 4 चेन लेंगे और एक बार यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा सेकेंड पेटल बन गया ऑफ द सेकेंड फ्लावर। फिर हम यहीं से 4 चेन उठाएंगे एंड फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशे करके ये पेटल को भी फिनिश करेंगे। हमारा ये 3 पेटल्स जैसे हो जाता है, हम लास्ट में आ गए ये फर्स्ट फ्लावर के साथ। अभी हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। कैसे? ये ट्रिपल हम स्ट्रेट जाएंगे ये फर्स्ट पेटल पे, यहाँ पे अभी हम करेंगे 5 ट्रिपल। हमारा सारा पेटल में 5 स्ट्रैंड्स का है ट्रिपल क्रोशे का। तो यहाँ पे हम अभी 5 ट्रिपल करेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा फर्स्ट रो ऑफ 4 फ्लावर्स रेडी हो गया है। ठीक है, अभी हमें इसको काटना नहीं है, इसी को ही कंटिन्यू करके हमें ऊपर इसके ऊपर ऐसे ही फ्लावर का पेटल्स का रो बनाना है। तो हम वो कैसे चलेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन वही 11 चेन का काम करेंगे। जैसे 11 चेन बनाया, सिक्स 7 8 9 10 11।
फिर वही नीचे से 5th पे डालेंगे स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 5। 5th चेन पे हम 1 2 3 4 5, 5th चेन पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर हम आगे 4 जो चेन्स है उसमें भी स्लिप स्टिच करते हुए नीचे आ जाएंगे। 2 3 एंड 4। फिर हम वही यार्न को घुमा के सामने लाएंगे, काम को हम टर्न करेंगे और फिर इस पे ट्रेबल करना शुरू करेंगे। हम 4 ट्रेबल करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 स्ट्रैंड बन गया। इसके बाद हम दोबारा 11 चेन का काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर अगेन नीचे से 5th पे स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 एंड 5th स्लिप स्टिच। फिर अगेन वही नीचे के 4 स्टिच पे स्लिप स्टिच करते हुए 2 3 4 नीचे आ गए। ठीक है, फिर हम यार्न को घुमा के जैसे सामने ला रहे थे वैसे लाएंगे, काम को घुमा लेंगे और फिर इस पे हम ट्रेबल करना शुरू करेंगे। यहाँ पे अभी हम 3 ट्रेबल करेंगे, 1 2 3। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 स्ट्रैंड हो गया। अभी हम इसको ऐसे रख के एक बार देखेंगे। और इसको हमें नीचे के लाइन के साथ जॉइन करना है। ये जो 2 पेटल हमने बनाया ये 2 फ्लावर का पेटल है, इसको अभी हमें जॉइन करना है। तो जॉइन हम किस तरीके से कहाँ करेंगे, ये जो लूप था हमने जो 3rd वाला ट्रेबल बनाया था उसके बाद इस लूप को हमें जॉइन करना है। किसके साथ, ये जो नेक्स्ट पेटल नीचे का है उसका यहाँ पे इसके साथ। फिर से दिखाती हूँ, ये जो नीचे का पेटल है उसका 1st 2nd 3rd 4th पे हम हुक डालते हैं और ये जो लूप हमारा था उसको इसके अंदर से निकाल के लाएंगे। ऐसे हम लेके आएंगे। ऐसे लाएंगे तो ये यहाँ पे इसके साथ लॉक हो गया, मतलब हमने ऊपर वाले लेयर को नीचे वाले लेयर के साथ जोड़ा है। और फिर हम यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये बनाने के बाद हम इसको ये वाला जो नया सर्कल है उस पे स्लिप स्टिच कर देंगे। तो नाउ हमारा ये ऊपर वाला लाइन नीचे वाले लाइन के साथ अटैच हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से 4 चेन उठाएंगे,
ये जो 4 चेन उठाया इसको भी नीचे लाइन के साथ जोड़ेंगे। 4 चेन का जो ये लास्ट लूप है इसको कहाँ जोड़ेंगे? फर्स्ट स्ट्रैंड के बाद वाला जो लूप हमें मिल रहा है इसके साथ हम इसको 4 चेन का जो लूप है उसको यहाँ ज्वाइन कर लेंगे और आगे हम ट्रिपल क्रोशे 3 3 4 ट्रिपल क्रोशे कर लेंगे। तो ये देखिए इस फ्लावर के ऊपर हमारा नेक्स्ट रो का 2 फ्लावर पेटल बन गया। अभी इसी तरीके से हम आगे चलते चलेंगे। सारे पेटल्स के ऊपर हमें पेटल्स बनाते हुए चलना है फ्लावर के ऊपर। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम 11 चेन वाला काम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वही नीचे से फिर हम वही करेंगे 1 2 3 4 5। 5th पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम यहाँ पे 4 पे स्लिप स्टिच करके नीचे आ जाएंगे। 2 3 4। फिर हम धागा को सामने लाएंगे जैसे लाते हैं, काम को टर्न करेंगे और यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 1 2 3। जैसे ये 3 हो जाएगा ये यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे हम अटैच करेंगे ये लूप को, जैसे अर्लियर में भी हमने यहाँ लूप अटैच किया था, अभी इसके साथ यहाँ पे इस लूप को अटैच करेंगे। ये अटैच हुआ।